मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों एग्री करते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो झंडे पे कुछ भी लिख रहा है, वो टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन उसको टेररिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ये हरकत करता है। वो हरकत क्या है? सिंपल सा जवाब दे दीजिए सर आप। वो लोगों पे काफी अत्याचार हुए, या जहाँ पे मतलब जो भी होता है दूसरे धर्मों के लोगों पे अत्याचार होते हैं, या जो भी उनकी एक मान्यता होती है उसके ठीक ठीक, अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि दूसरे बहुत लोग उस अच्छा। हिसाब से यानी चले। मासूमों को ही जान लेता है, मासूमों की जान लेते हैं ना वो लोग। जी जी। जी। तो अब आप ये देखेंगे कि भाई जिस ग्रुप ने ज्यादा लोगों को मारा वो सबसे ज्यादा बड़ा टेररिस्ट होगा, जिसने कम लोगों को मारा वो कम दर्जे का टेररिस्ट होगा। मान लो अगर आईएसआईएस ने ज्यादा लोगों को मारा है तो अलकायदा के मुकाबले में तो आईसिस ज्यादा बड़ा टेरर ग्रुप होगा या अलकायदा शबाब के मुकाबले में। इसी तरह करेंगे ना आप कंपैरिजन। हाँ सर, अभी जो समयकालीन जो अभी जो ग्रुप चल रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि हाँ आज के हाँ, मैं समय में वही जो कह रहा हूं वर्तमान कि आप समय जब में। कंपैरिजन जी करेंगे देखें डेथ टोल कितना है कि भाई आईसिस ने इतने मारे। मान लो आईसिस ने 1 लाख मारे, मासूमों को 1 लाख लोगों को मार दिया, और शबाब ने 50,000 मारे, तो आईसिस बड़ा हुआ ना। जी, आईसिस ऐसे ज्यादा बड़ा समझ टेरर लीजिए आप। ग्रुप हुआ, राइट? जी जी, ऐसे समझ लेते हैं, चलिए। ऐसा ही है ना। अच्छा कैसर भाई, आपके पास कुछ डेटा है कि किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में ही मासूमों की जान ली गई? मिलियंस ऑफ मिलियंस एथीस्ट ने मारा, कम्युनिस्ट ने मारा। आपके पास कुछ डेटा है? ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। जी, तो जरा समझा दीजिए। अगरचे एथियस्ट्स जो हैं वो कत्ल करने के बाद कोई लिस्ट तो इशू नहीं करते थे, तो इसलिए रेंज है एक्यूरेट मुश्किल है बताना, लेकिन जो रेंज है मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की, उसमें ओवरऑल जो लोअर एंड है उसमें 40 मिलियन लोग हैं, और जो अपर एंड है वो 259 मिलियन लोग हैं जो एथियस्ट के हाथों मारे गए। जिसमें सिंगल इवेंट्स में कई कई ऐसे भी वाकयात हैं कि जिसमें जैसे यूक्रेन की एक ऑब्वियस एग्जांपल है कि फेमिन क्रिएट करके वहां पे 3.5 से 6 मिलियन लोगों को एक ही इवेंट में मार दिया गया। और भी इस तरह के बहुत बड़े बड़े वाकयात मिल जाते हैं। जब फ्रांस में जब ये रेवोल्यूशन थी, स्टेट एथिज्म को इम्पोज किया जा रहा था, रेन ऑफ टेरर, अगर आप गूगल करें बाकसूर भाई, तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रेन ऑफ टेरर एथियस्ट ने जब ये लॉन्च की तो उसमें क्या क्या कुछ नहीं हुआ। लॉज ऑफ सस्पेक्ट जब बना 1793 में, तो उसके नतीजे में कितने कत्ल किए गए और किस बुनियाद पे कत्ल किए गए। यानी कि कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ शक की बुनियाद पे गोली मार सकते हो, और मारी गई गोलियां। ऐसे ही जो लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स है जो 1925 में बनी थी, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितने कत्ल किए, कितनी मजहबी इबादत गाहें उन्होंने तबाह की। तो ये तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एथियस्ट्स बेसिकली दुनिया में सबसे ज्यादा एथियस्ट्स हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, जो लिस्ट है मुख्तलिफ ग्रुप्स की के जो जिनके हाथों लोग कत्ल हुए, उनमें एथियस्ट पहले नंबर पे आते हैं। तो वो तो कोई कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि बाकसूर साहब, आम, इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, उनका मसला अशबाब या अलकायदा नहीं है। उनका मसला इस वक्त मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में भी दूसरे धर्म के लोगों को मारा जाता है और दूसरी आइडियोलॉजीज को मानने वालों को मारा जाता है। एक ग्रुप आता है और एक इनोसेंट को मार देता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या आप मॉब लिंचर्स को टेररिस्ट कहेंगे? बिल्कुल सर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ किसी भी बस, धर्म के हो, तो जब ये मान लिया किसी की। आपने तो इसका मतलब ये है कि जी। सनातनी भी टेररिस्ट हो सकते हैं। तो आप ये मत कहिए कि मुसलमान ही टेररिस्ट नहीं क्यों होते हैं। आप खुद ही मान रहे हैं। सर, आप मेरा सवाल समझे नहीं। देखिए, मैंने शुरुआत इस तरीके से की थी कि जो इस्लाम की टीचिंग है, और जो इस्लामिक जो जमीनी हकीकत पे जो लोग जब जो इस्लाम को कबूल करके जो उसको फॉलो करते हैं, तो क्या कहीं कोई ऐसी दिक्कत है कि जिसकी वजह से या तो वो समझ पाने में उस चीज को असमर्थ है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से जो कट्टरपंथी जो ग्रुप होते हैं, या जो मतलब रेडिकलाइजेशन जो होता है लोगों का, तो क्या कहीं लगता है आपको कहीं इस्लाम की टीचिंग को लोग समझ पाने में असमर्थ है? मेरा सवाल ये यही था। सवाल मैं इसी अगर वजह से, आपसे क्योंकि करूं, देखिए। ठीक है, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि जो सनातनी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या वो अपने धर्म की वजह से कर रहे हैं या धर्म को मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से कर रहे हैं? धर्म में ऐसा है कि मॉब लिंचिंग करो सामने वाले की?
नहीं, हिंदू धर्म धर्म में किसी भी धर्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिसगाइडेड जो लोग होते हैं। राइट, तो जो सुनिए, सनातनी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वो आपके मुताबिक अपने धर्म को सही से उसका पालन नहीं कर रहे, उसको नहीं उनको समझे, पता नहीं राइट, है, नहीं पता उनको पता नहीं। तो जी। यही एक्सक्यूज आप मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में क्यों नहीं रखते? हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैंने आपको शुरुआत में भी यही कहा है कि क्या आपको लगता है, मेरा सवाल आप शायद समझ नहीं पाए, क्या आपको लगता है कि जो ये इतने सारे टेरर ग्रुप या ये कट्टरपंथी ग्रुप आ गए हैं, वो इस्लाम की सही परिभाषा को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से वो इतने सारे लोग अस्तित्व में आ गए हैं? अच्छा, अब मुझे और एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। बा- एक आसिफ भाई, बस मैं एक लास्ट सवाल इनसे कर लूं। आईसिस को लेते हैं मसलन, मुझे एक बात बताइए कि आईसिस के विक्टिम्स की अगर आप लिस्ट निकालें तो जितने लोगों को उन्होंने मारा है उसमें आपको क्या लगेगा, ज्यादा तादाद मुसलमानों की होगी या ज्यादा तादाद गैर मुस्लिमों की होगी? उनके जितने अटैक्स हैं वो ज्यादा मुस्लिम टेरिटोरीज में है या नॉन मुस्लिम टेरिटोरीज में? देखिए, जहां तक मुझे पता है वो दोनों पे ही है, लेकिन दिक्कत क्या होती नहीं है कि जैसे नहीं नहीं एक नहीं, नहीं, आम नहीं। गलत गलत, आईसिस ने अटैक ही किए हैं मुस्लिम ममालिक में, मसलन सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, ठीक है, ये सारी जगहों पर आईसिस के एक अटैक कहीं कोई लोन वुल्फ जिसको बोल देते हैं वो होगा, लेकिन इनके 99% से ज्यादा अटैक्स मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो जी सर, वो इसलिए आपकी बात सही है। हम ये सॉरी टू कहते हैं इंटरप्ट यू। इसलिए हम ये कहते हैं कि आईसिस मुसलमानों का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ जो फोर्सेस हैं उनका क्रिएट किया हुआ है। और भाई ये ऑन रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में ये बात कही थी कि आईसिस को ओबामा ने क्रिएट किया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहकर गया है। अच्छा तो मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक और बात ऐड करूंगा कि एट द एंड ये बात आती है गेम, मीडिया के गेम पे। जैसे अगर कोई मुसलमान कहीं 7 समुंदर पार अंटार्कटिका में या फिर किसी आइलैंड पे भी खुद को ही थप्पड़ मारेगा ना, तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। अभी मैं भाई से पूछूंगा कि कल जो है म्यांमार में एक मिलिशिया ने रॉकेट अटैक किया, क्या वो किसी को पता था? यहाँ पे नहीं। उसी तरीके से इंडोनेशिया में एक मिलिशिया ने अटैक किया, किसी को वो पता था? नहीं। उसी तरीके से सूडान में 2 अटैक्स हुए, रेजिस्टेंस फाइटर्स या जो उनकी तरफ से, नहीं। अभी आयरलैंड में बहुत से ज्यादा आयरिश सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज के बारे में किसी को पता है? नहीं। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं ये रेजिस्टेंस इनसाइडर्स इन सबको मैं ट्विटर पे जो है वो फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता लगता है। अब एट दी एंड वही बात आती है कि मीडिया किस चीज को हाईलाइट करेगा, जिसको हाईलाइट करेगा वो चीज बिकती है, क्योंकि मुसलमान की बात जो है वो बिकती है, हर जगह आपके पास आता है। इतने अटैक्स होते हैं दुनिया में, इतने अटैक्स होते हैं दुनिया में, अलग अलग मिलिशियाज की तरफ से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, किसी की तरफ नहीं आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगी। सिर्फ बात करेगी तो वो मुस्लिम टेररिस्ट अटैक्स। आसिम भाई कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनकी बात, सॉरी मैंने उनका टाइम लिया था। आसिम भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं बस बाकासुर भाई से पूछना चाह रहा था कि इनको पता है कि जो दुनिया में टेररिज्म हुआ उसका डेटा कभी इन्होंने उठा के देखा है, या बस ऐसे ही आ गए हैं सवाल पूछने के लिए? आपने मतलब सच में देखा है डेटा? नहीं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। मैंने एक रैंडमली एक दिमाग में क्वेश्चन आया, मैंने सर्च किया और उसका सवाल लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ। मैंने ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया है बहुत बड़ा कि कितने लोगों ने कितने मारा। मैंने एक रैंडम सर्च किया कि इस्लामिक टेरर ग्रुप, वहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है, और मैंने दूसरे रिलीजनों के नाम डाले तो वहाँ पे वो लिस्ट नहीं आती है। अब वो गूगल की प्रॉब्लम है या किसी और की प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया है वो मेरा सिर्फ ये था कि शायद जैसे अभी सर जी ने बोला, मैं सर जी की बात का जवाब दे देता हूँ मुफ्ती साहब की, कि मुसलमानों, क्योंकि सर दिक्कत क्या है कि जो ये टेरर ग्रुप जो चलाते हैं उनको लगता है कि वो सच्चे मुसलमान हैं, जो जो रूल रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग वो सही लगती है उनको, और वो जरा सी भी इसमें ढील बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए वो इसी तरह से बाकासुर भाई जो मॉब लिंचिंग करते हैं ना, उनको लगता है कि वही असल सनातनी है और वही असल जो है सनातन को बचा रहे हैं। हाँ, ठीक है बाकासुर भाई? हाँ, तो ये लॉजिक हर जगह अप्लाई होता है। ये लॉजिक सिर्फ जो है आप उन टेररिस्ट पे अप्लाई ना करें जो अपने आप को इस्लाम से एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना बाकासुर भाई? तो मैं बस आपको ये बता रहा था कि आप जाएं इस पे जेन्युइनली, मेरी बात ना लें, आपको लगेगा कि मेरी बात बाइज्ड है, आप जाके सर्च करें, FBI के रिपोर्ट्स देखें, या जो मैं बता रहा हूँ ना, सुन ले एक मिनट बाकासुर, और जो इस तरह के रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, एनुअली जो पब्लिश करती है, उसमें देखें आप उठा के कि
1980 से ले लें, आप पीछे ना चले जाएं बहुत। आप बोलेंगे कि आप हमें बहुत घुमाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में सेकंड में लेके चले जाते हैं यहाँ वहाँ। आप सिंपली 50 साल का, पिछले 50 साल का डेटा उठा लें और उसमें देखें कि उनका रेशियो क्या है जो अपने आप को इस्लाम से एसोसिएट करते हैं और उनका रेशियो क्या है जो अपने आप को इस्लाम से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मुसलमानों की जो आबादी है दुनिया में इस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो 25% है, ठीक है। अगर आपको आबादी ही खेलना है तो आप देखेंगे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो अपने आप को इस्लाम से एसोसिएट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज 25% के अंदर ही मिलेगी। तो मतलब इससे भी ये पता चलता है कि अगर आप रेशियो ले लें जो पॉपुलेशन का है तो उस एतबार से भी मुस्लिम मतलब पीछे है। और ठीक ये है। जो आसिम भाई ये जो लिस्ट बता रहे चलिए हैं, सर, एक और- मैं एक अपनी और बात वो को ये सर है खत्म कि करता हूँ, मैंने- लेकिन मैं एक बस सिंपल सा सवाल ये है कि जो भी मैं रिसर्च पेपर देखूं, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको आपके लिए थोड़ा काम आसान कर दूं। आपने इस्लामिक टेरर ग्रुप तो डाली है, आप क्रिश्चियन टेरर ग्रुप भी अगर डालें तो ये एक वेबसाइट आएगी, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, अपने फोन से दिखा रहा हूँ। ये एक salon.com वेबसाइट है, इस पे लिखा हुआ है 6 मॉडर्न डे क्रिश्चियन टेररिस्ट ग्रुप्स आवर मीडिया कन्वीनियंटली इग्नोर्स, और इसमें जो सबसे ऊपर है नंबर 1, इसका नाम है द आर्मी ऑफ गॉड। तो ये है अ नेटवर्क ऑफ वायलेंट क्रिश्चियनिस्ट दैट हैज बीन एक्टिव सिंस द अर्ली 1980s। कोई पुरानी बात नहीं है, 1980 की बात हो रही है। तो भाई ये डेटा मौजूद है, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुसलमानों के खाते में कितने टेररिस्ट ग्रुप्स डाले जाते हैं और गैर मुस्लिमों के खाते में कितने हैं। ठीक, LRI और भी सर बस मुफ्ती साहब, सर बस मैं LRI खत्म भी करूंगा देखिएगा बात को। मुफ्ती साहब। सुनिए सर, मेरा ये सवाल है कि जो रिसर्च पेपर मैं मैं मुझसे बस देखूंगा, मैं क्या इनको उन पे सरसरी ट्रस्ट तौर कर पे एक दो सकता हूँ? नाम बता दूं। एक बाकासुर भाई, आप जाएं, मेरा छोड़ दें, आप जाएं सिंपली होम मिनिस्ट्री किसकी, इंडिया की, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है उसमें जो बैंड और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम मैं बस सिंपल थोड़े से बस बता देता हूँ। सबसे ऊपर है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ हजरत देखें स्क्रीन फेडरेशन, शेयर किया लश्कर है। तैयबा या पासबान अहले हदीस, जैश मोहम्मद, तहरीक फुरकान, ठीक है, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी। 15 मैंने पढ़े हैं, इसमें देखे 15 में जो है 5 आई थिंक हैं जिसको आप इस्लाम से एसोसिएट कर सकते हैं, 10 तो दूसरे हैं। मैं तो आपने अगर मुफ्ती साहब रिसर्च नहीं किया इजाजत सही दें, से। मुफ्ती साहब मैं एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ भाई से, इजाजत दें तो। जी 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 जी। बागसर साहब, मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से ये तासुर लेके जाएं। कभी मैंने कहा कि मुसलमानों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा भाई सब में हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस बात को आप समझने की कोशिश करें ना। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप इसको समझना ही चाह रहे हैं। देखिए, लॉर्ड टॉमस बिंगम, डेथ हो गई उनकी, यूनाइटेड किंगडम में वो चीफ जस्टिस थे। बड़ी उनकी एक ज़बरदस्त किताब है रूल ऑफ लॉ, जिसमें वो डिफाइन करते हैं टेररिज्म को कि एनी वायलेंस दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड रूल ऑफ लॉ, यानी कि हर वो वायलेंस जो रूल ऑफ लॉ के बाउंड्री से बाहर एग्जिस्ट करता है वो दहशतगर्दी होती है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी रीज़नेबल उन्होंने डेफिनेशन दी है। और उसी किताब में वो जाके फिर फर्दर लिखते हैं कि जो इराक पे जंग थी वो रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं थी, बाहर थी, यानी कि वो बिटवीन द लाइंस कह रहे हैं कि वो एक सीधी सीधी दहशतगर्दी की जंग थी। ये अमेजिंग बात नहीं है कि दुनिया में इस वक्त जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स मेजर चल रहे हैं वहाँ पे आपको रिसीविंग एंड पे मुसलमान नज़र आता है। अफगानिस्तान में 20 साल रिसीविंग एंड पे रहे तो मुसलमान। कश्मीर पे आप डिसएग्री मुझसे करेंगे, लेकिन जहाँ पे जो रिसीविंग एंड पे है वो मुसलमान। चाइना में योगर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे रिसीविंग एंड पे है मुसलमान। हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को देखते हैं बर्मा में, वहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमें मिलते हैं मुसलमान। हम फ़लस्तीन में देखते हैं वहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमें मिलते हैं मुसलमान। कि दुनिया में जिस तबके पे बदतरीन जुल्म किया जा रहा है उसी तबके को दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो आपको ये लगता नहीं है, और ये असेसमेंट जो है ये ऑलरेडी जो रिसर्चर्स हैं ये कर चुके हैं, कि आपको लगता नहीं है ये कि इट्स इजी कि आपके पास अगर ताकत है, आप अमेरिका हैं, यूरोप हैं, कोई भी ऐसा ताकतवर मुल्क है, दुनिया में सबसे ज्यादा असलहा आप बेचते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी आप कराते हैं, तो ये आसान है कि आप जिस पे जुल्म कर रहे हैं उसको आप जालिम के तौर पे दिखाएं। अदरवाइज आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं अपने लोगों के सामने कि भाई हमने इसलिए इराक को तबाह कर दिया, इसलिए आईसिस को क्रिएट किया कि हम कर सकते हैं। उन्होंने तो यही बताना है। और फिर उसमें जो ज्यादा अगली बात है उसमें वो ये है कि जब आप कहते हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमने नाम सुने हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं है कि वो कौन है।
अब देखें अमेरिका, और ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये उसका हिस्सा, ये समझने की जरूरत है। ये 1991 के बाद चेंज हुआ। वो कैसे चेंज हुआ? वो इस तरह से चेंज हुआ कि पिछली सेंचुरी में जो 3 बड़ी ताकतें थी जिनकी आपस में जंग थी, फैशिज्म था, लिबरलिज्म था और कम्युनिज्म था। जो लिबरलिज्म है इसने 1991 तक फैशिज्म, उसको तो खैर दूसरी जंग अज़ीम में उसने शिकस्त दे दी थी, और उसके बाद फिर कम्युनिज्म को भी उसने खत्म कर दिया जब यूएसएसआर टूटा। अब अगला हदफ जो था वो 10 साल के बाद स्टार्ट हो गया मुसलमानों वाला, लेकिन स्ट्रेटजी भी चेंज हो गई। क्योंकि जब आप कहते हैं कि रशिया ने हम पे अटैक किया तो रशिया जवाब दे सकता है कि जी हमने नहीं किया। आप चाइना पे इल्जाम लगाएं, चाइना कह सकता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं फेसलेस, नेमलेस, पता ही नहीं है, जिनके पास ना मीडिया एक्सेस है, ना उनको दुनिया जानती है, ना उनका ट्विटर अकाउंट है, ना उनका कोई सेटअप दुनिया के सामने है कि वो फलां जगह पे हम पे दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और हम जा रहे हैं फलां मुल्क में, अब उन पे हम ये करने जा रहे हैं। ये बातें खुद अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, मैं आपको उनकी बता रहा हूं कि इट्स इजी कि जब आप फेसलेस एनिमी क्रिएट करते हैं तो आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहस में नहीं पड़ते, आपको झूठा साबित नहीं किया जा सकता। तो अगर दुनिया में इस वक्त जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके रिसीविंग एंड पे हमें मुसलमान नजर आते हैं और मुसलमानों को ही बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स की सूरत में बता दिया जाता है, तो फिर ये मानना पड़ेगा ना कि दहशतगर्दी सारी दुनिया में है। फर्क यह है कि मुसलमान का दहशतगर्द मुसलमानों में भी दहशतगर्द ही कहलाता है, और बाकी दुनिया में दहशतगर्द कहीं प्रेसिडेंट कहलाता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, कहीं फॉरेन मिनिस्टर कहलाता है। कर वो भी वही काम रहे हैं। एक आखिरी चीज कह के फिर मैं आपकी तरफ आता हूं कि अभी आईसिस की बात हो रही थी। Isn't this amazing कि अगर आप 2 ग्रुप्स का कंपैरिजन करें, नाज़ीज का और आईसिस का, और देखें कि इनमें रिजेंबलेंस कितनी है। नाज़ीज ने, वो यूरोपियन थे, उन्होंने यूरोपियंस के खिलाफ जंग की, सबसे ज्यादा यूरोपियंस को मारा, यूरोपियंस ने उनके खिलाफ रेजिस्ट किया और यूरोपियंस ने उनको शिकस्त दी। देयरफॉर हम ये नतीजा अखज करते हैं कि सारे यूरोपियंस जो हैं वो नाज़ीज नहीं है। अब आइसिस की तरफ आए तो हमें यही रिजल्ट मिलता है कि आइसिस मुसलमानों में पैदा हुई, मुसलमानों पे ज्यादा अटैक किए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग की, मुसलमानों ने उनको शिकस्त दी, लेकिन फिर भी सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? जी फरमाइए। अच्छा कैसर भाई, मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, मैं एक जी जी इनका वरना बात वो दूर चली जाएगी। कैसर भाई ने जबरदस्त पॉइंट रखे हैं। बकसूर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक म्यूट है इनका। जी जी भाई, आप अनम्यूट करें। जी, मैं कैशर भाई की बात से थोड़ा सा मतलब उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर उसको एक बायस नज़रिए से ना देखा जाए, एक रैशनल तरीके से देखा जाए, बहुत तो उम्दा। कहीं ना कहीं इस चीज का मतलब देखो, जो लॉजिकल बात है वो तो बिल्कुल सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी बात मुझे सही लगती है। लेकिन आ, हो सकता है उन चीजों के पीछे कुछ भी कारण रहे हो, जो उन जैसे जैसे म्यांमार में जो रोहिंग्या को निकाला गया था, तो बोधों के अपने कारण थे। जैसे वो असीम बिराथू था, उसका एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता बात हूँ कि बात उन्होंने, बकसूर साहब, बात उसी तरफ चली जाएगी। हम इस वक्त जो है बात एक प्रिंसिपल, जो जो इन्होंने, सर मैं बात लॉजिकल को बात खत्म करता हूँ। तस्लीम जो किया। इन्होंने एक जनरल मुझे बात बताई है वो मुझे मतलब कन्वेंस करती है कि हाँ ठीक शायद है, अब मैं ऐसा आपसे भी एक एक सवाल चीज और हो पूछता सकती हूँ। है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। मुझे बताइए कि मासूमों को मारना, मासूमों की जान लेना, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी मुल्क के हों, ये गलत है। फंडामेंटली मैं और आप, हम दोनों एग्री करते हैं। दुनिया का हर आदमी, सेंसिबल आदमी इससे एग्री करेगा। जो नहीं एग्री करता, जो कहता है कि नहीं मासूमों की जान लेना बिल्कुल ठीक है, वो खुद दहशतगर्द है। हम तो ये कहते हैं आगे बढ़कर। अब मुझे एक बात बताइए कि जब एटम बम फूटेगा, कहीं भी अगर न्यूक अटैक होगा, तो उसमें मासूम जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल। और उसमें वो एटम बम फर्क नहीं करेगा हिंदू और मुस्लिम में या किसी भी अलग फर्क नहीं अदर करेगा। कम्युनिटी में। तो मुझे तो वो बताइए कि मैं जिन मुल्कों के पास एटम बम्स हैं, क्या उनको, उनके पास मासूमों को मैस लेवल के ऊपर मारने के वेपन्स हैं या नहीं? जिनकी जरूरत नहीं थी वो हैं या नहीं? और जिनके जी पास वेपन्स हैं मैस डिस्ट्रक्शन के, क्या आप उनको ये नहीं कहेंगे कि ये टेररिस्ट हैं? बिल्कुल सर, जो जापान पे जो अटैक हुआ था वो भी एक बहुत बड़ा मतलब वो था। तो देखिए, कहीं भी अगर और मासूम आप मारे ये जाते मत हैं किसी कीजिए भी रीजन की आप वजह ये से। मत कीजिए कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास ही इस तरह के वेपन्स नहीं है। इजराइल के पास भी हैं, रशिया के पास भी हैं, फ्रांस के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं। आर यू सेइंग कि ये सारी गवर्नमेंट टेररिस्ट गवर्नमेंट्स है?
देखिए सर, एक एक बहुत पुराना कोट है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो आप लड़ने के लिए तैयार रहें। अगर आपको चाहते हैं कि शांति बने रहे रीजन में, मतलब जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी करती है, जैसे अभी उन्होंने वो जो S-1400 जो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ लगाए थे, तो वो उन्होंने ये नहीं किया था कि वो अटैक करना है, लेकिन उन्होंने इसलिए किया था कि ताकि दूसरी कंट्री जो है वो हिमाकत ना करे और रीजन में शांति रहे। लेकिन मैं आपकी इस बात से, केसर रजा साहब की इस बात से मैं मतलब कन्विंस हूँ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो एंड पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं, चाहे खुद मुसलमान उन पे अटैक करें। देखिए सीधी सी बात है, जो आम मुसलमान है, जो एक मासूम मुसलमान होता है, वो करता है, लेकिन फिर भी ये जब सब चीजें अस्तित्व में है तो ठीक है सर, आपकी बात से मैं कन्विंस चले हुआ मैं काफी हद मैं तक। थोड़ी देर बाकी के लिए मान लेता हूँ कि हम इन गवर्नमेंट्स को आपके साथ रहकर, इन गवर्नमेंट्स को हम टेररिस्ट गवर्नमेंट नहीं कहते, लेकिन उन साइंटिस्ट को तो टेररिस्ट कहना ही पड़ेगा ना, कि जिन्होंने ये हथियार दुनिया को दिए हैं। किसी ने कहा था उनसे कि तुम ये हथियार दो? जिसने क्लाशिनकोव दी है, जिसने एटम बम बनाया है, क्या ये टेररिस्ट साइंटिस्ट नहीं थे? सर ये तो देखिए, ये तो सब चीजें पुराने चीजों में भी चल रही थी, जिसने तोप बनाई, जिसने तलवार बनाई, जिसने धनुष बनाया, वो नहीं, सब चीजें तो देखें, वो तोप और वो तलवार, तलवार से आप अपने दुश्मन को मारेंगे, आप मास डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तोप से भी आप अपने सामने वाले जो जंग के लिए आए हैं उनको मारेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मैस डिस्ट्रक्शन की, कि जब आप बम फूटता है तो ये फर्क नहीं करता कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, काला है, गोरा है, सब मरेंगे जो उसकी जद में आएंगे, जो उस इलाके में होंगे। जो बच जाएंगे वो रेडिएशन से मर जाएंगे। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो नहीं, साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट कम्युनिटी ने या जिन साइंसदानों ने ये बम दुनिया को दिए हैं, जो नागासाकी पर, हिरोशिमा पर चले थे, क्या आप उनको टेररिस्ट नहीं मानते? और क्यों नहीं मानते भाई? सब तो वही बने ना। बिल्कुल है सर, ये तो आपकी बात सही है कि किसी को मारने के लिए कोई चीज बनाई जाती है वो गलत है, लेकिन अभी देखिए ना कि बहुत सारे लोगों में एक दूसरे को देख देख के होड़ भी तो लग रही है ना। अब पाकिस्तान भी चाहता है कि उसके पास हाँ, वो बात इंडिया बिल्कुल से सही ज्यादा है। एटम बम हो। आई वो एग्री सब विद होड़ है सर। आई एग्री लेकिन विद सर, यू एक ट्रीटी भी होती है, एक आपस में एक उनका एक एग्रीमेंट भी होता है कि किस कंडीशन में ये चीज यूज की जाएगी। अगर सिचुएशन उस हालात तक नहीं पहुंचती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री इस चीज को यूज करेगी। और आई आपको पता होगा कि आई काफी एग्री सारी कंट्रीज जो हैं। आई जी। एग्री विद यू कि इस वक्त होड़ लगी हुई है, लेकिन ये होड़ लगी है उस वक्त के, उस जब जब वो हथियार दुनिया के अंदर मौजूद है। जो हथियार दुनिया में मौजूद ही नहीं है, उसके हासिल करने में कोई होड़ नहीं लगी हुई है। तो जिसने वो हथियार दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया है, सबसे पहले उसूस का सबसे बड़ा टेररिस्ट वो, इसको हम मान हाँ ले तो सर, यही बिल्कुल बिल्कुल आर्टिकल आपकी लागू बात होनी सही है। चाहिए। हाँ, लोगों को जो जिसकी मार वजह रहा से अभी सर एक वो, मूवी भी रिलीज हुई है, जिसकी वजह से जापान में जो एटम बम जो गिराया गया था, उस बंदे ने जिसने बनाया था, तो वो तो मैं सर बोल रहा हूँ कि जिस एक आदमी की वजह से इतने लोगों की जान गई, वो तो सर सरासर अन्याय है। मतलब वो आतंकवादी से भी बढ़ के भी अगर कुछ हो सकता है तो वो चीज है, क्योंकि किसी की जान लेने का हक तो किसी को नहीं है ना सर। जी। ठीक है, चले, बहुत अच्छा लगा आपसे चलिए, बात हुई। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, तो 3 हजरत घंटे ये से ऊपर स्क्रीन शेयर कर रखी थी तो हटा दें इसको, हटा दीजिए इसको। स्क्रीन 3 शेयर की थी, हटा दें जी। 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं, और आई नो के बैक स्टेज पर कुछ लोग हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी भी वैसे इंसान के महदूद ही है। अब कैसर भाई चलते हैं 7-7 घंटे, 6-6 घंटे, हम तो छोटे लोग हैं, आपसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे भाई। नहीं सर, मैंने कल ही अनाउंस किया कि हम भी 3 घंटे तक करेंगे। वो 7 घंटे वाला वो एक गदर का माहौल था उस जमाने में, बहुत था। लेकिन अब वो जिनके खिलाफ करते थे वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, तो अब उनकी पाइपलाइन ड्राई हो गई है। तो इंशाल्लाह 3 सवा 3 मेरे ख्याल में ये रीजनेबल है। चले ठीक है, जबरदस्त। तो कैसर भाई आपका, आसिम भाई, एक्नॉलेज इस्लाम, हलाल रोस्टर, आप सभी हजरात ने साथ दिया। अब आप दुआ करें कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं एक नया लैपटॉप खरीद लूं, और फिर जरा मजे से फिर इस पे स्ट्रीम करेंगे। यार ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है। अब मैं असल में अभी तक ये डिबेट में अपने से डिबेट इस पे कर रहा हूँ कि मैक लूं का क्या वैसे लूं। मैक लूं तो मैंने एक दूसरा मैक अभी कुछ दिन पहले लास्ट स्ट्रीम में ट्राई किया था, उसमें इससे ज्यादा गड़बड़ हो रही थी, वो बिल्कुल नया था। तो ये तो मैक और स्ट्रीम यार्ड दोनों कंपैटिबल नहीं है, क्या चक्कर है? नहीं, उससे अगर आप विंडोज फोन विंडोज अगर आप लेते हैं तो फिर कोई ज्यादा महंगा नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो वैसे भी चलना 1-2 साल ही है उसको। हाँ, ये बात भी है। चले अगली स्ट्रीम विंडोज पे करेंगे इंशाल्लाह, विंडोज बेस्ड पर इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
जो हजरात जिन हजरात को मैं नहीं ले सका उसके लिए माजरत। अगर मुझे याद रहा अगली स्ट्रीम में आप ही को इंशाल्लाह सबसे पहले लूंगा। अगली स्ट्रीम हमारी संडे को नहीं होगी, कब होगी वो मैं ऐलान कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मैं चूंकि सफर में रहूंगा तो इसलिए मैं संडे को स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।